नमस्कार। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे योगाभ्यास, कुछ ऐसे व्यायाम व कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगा जिन योगाभ्यास को करने से, जिन व्यायामों को करने से, जिन घरेलू उपचारों को अपने इस्तेमाल में लाने से हम अपने शरीर के घटे हुए वज़न को 1 से 2 महीने में ही वापस बढ़ा सकते हैं। आजकल के ज़माने में, आजकल के लाइफस्टाइल में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो अपने पतले शरीर से, दुबलेपन से खुश नहीं रहता। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसका शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान हो, उसके मुख में, उसके चेहरे में ओज हो, तेज हो, उसका चेहरा चमके। उसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास में भी सबसे अच्छे होते हैं व्यायाम। व्यायाम किस प्रकार के? सबसे पहले खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। 12 प्रकार के जॉगिंग की क्रियाओं का अभ्यास। इसमें अपने स्थान पर इस प्रकार धीरे धीरे दौड़ें, हाथों के मूवमेंट के साथ। इसी प्रकार हाथों को सामने करके, दोनों हाथ कमर पे रख करके एक एक पैर से जंप करने का अभ्यास करें। इसी को तीव्र गति से करेंगे। अपने स्थान में आधा बैठने का अभ्यास। दोनों पैरों को जंप करके फैला लें, दोनों हाथ सामने। इस प्रकार जिनसे आधा बने वो आधा बैठें और जिनसे पूरा बने वो इस प्रकार पूरा बंधें। दोनों हाथ कमर पे रख लें, दाईं ओर मुड़ जाएं। आगे वाला पैर मुड़ेगा, पीछे वाला पैर सीधा देखना ऊपर की ओर। इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें। फिर दोनों पैरों को थोड़ा पास ले आएं, हाथों को जोड़ लें, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर दोनों पैरों को फिर फैला लें, हाथों को साइड से फैला लें। बायां हाथ ऊपर कान से लगा दे, दायां हाथ जांघ पर रख दे, धीरे से दाईं ओर झुक जाएं। फिर वापस इसी प्रकार बाईं ओर झुक जाएं, वापस। 8वीं स्थिति में भी दाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल को टच करना है, देखना ऊपर वाले हाथ की ओर। फिर वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करना है। फिर वापस दोनों हाथ सामने जांघ पर रख लें, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। दोनों हाथ ऊपर, साइड से वापस। अब इस प्रकार 1, 2 की गिनती में जंप करने का अभ्यास करेंगे तीव्र गति से। फिर दोनों हाथ सामने करके जिस तरफ बॉडी जाएगी उसके विपरीत ओर पैर जाएगा, वापस। ये 12 प्रकार के जॉगिंग के अभ्यास। अब सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का एक सर्वांगीण व्यायाम है। इसमें इस प्रकार 1, 2 पीछे की ओर जाएं, 3 सामने की ओर झुक जाएं, 4 बायां पैर मुड़ेगा पीछे, दायां पैर सामने, देखना ऊपर की ओर। 5 दोनों पैर पीछे, 6 दोनों पैरों का घुटना ज़मीन पे, छाती ज़मीन पे और थोड़ी ज़मीन पे। 7 ऊपर की ओर उठ जाएं, 8 फिर पीछे, 9 बायां पैर सामने, देखना ऊपर की ओर। 10 दोनों पैर सामने, 11 पीछे की ओर जाएं, 12 हाथ जोड़ते हुए वापस। तो ये भी सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ यानी 12 स्टेप। इसका अभ्यास करें। अब कुछ है परंपरागत दंड और बैठक। जो लोग जिम में जा कर के अपने शरीर को बलिष्ठ और बलवान बनाते हैं, वो केवल एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। लेकिन जो हम योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को बनाते हैं, वो एक नेचुरल बॉडी कहलाती है। जैसे मुख्य दंड, जिसमें दोनों हाथों को इस प्रकार रख लें सामने, दोनों पैर पीछे रख लें बराबर समस्थिति में, बॉडी को सामने से इस प्रकार उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे, फिर वापस। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में जिस प्रकार जाना है उसी प्रकार वापस आना है। तीसरी स्थिति में दोनों हाथों के पंजों को अंदर की ओर रख लें
और जिस प्रकार पुशअप मारते हैं उसी प्रकार अपनी बॉडी को नीचे की ओर झुकाएं। फिर वापस चौथी स्थिति में दाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के पास रख लें, सामने की ओर झुकें। फिर वापस बाएं पैर को मोड़कर बाएं हाथ के पास रख लें, सामने की ओर झुकें। वापस ये 4 स्थितियों का अभ्यास करना है अपने हाथ को और अपनी भुजाओं को बलिष्ठ बनाने के लिए, अपनी भुजाओं को बलवान बनाने के लिए। 2-3 और ऐसे व्यायाम है दंड, जिसमें इस प्रकार पैरों को पीछे रख लें, हाथ बराबर, नीचे से इस प्रकार जाना है और यहीं पर 4 बार हमें सामने की ओर अपनी बॉडी को झुकाना है। फिर इसी प्रकार वापस। इसका अभ्यास भी कम से कम 50 बार तक करें। और आखिरी जो दंड है वो है सर्वदंड। इसमें सभी दंडों का मिश्रण होता है, इसलिए इसका एक नाम मिश्र दंड है। इस प्रकार इस दंड का अभ्यास भी रोज़ स्टार्टिंग में तो 20-20 बार तक के करें, लेकिन जब हैबिट में आ जाए तब 50-50 बार तक के सब दंड का अभ्यास करें। ये अपर बॉडी के लिए यानी हमारी भुजाओं के लिए, आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है। अब पैरों के लिए दंड यानी बैठक। दोनों हाथ कमर पे रख लें और अपने अपने स्थान पे इस प्रकार आधा बैठने का अभ्यास करें। पहले अर्धदंड, फिर जब आधा हो जाए तो इसी प्रकार पूरा बैठने का अभ्यास करें। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में हाथ सामने रख करके इस प्रकार अपने स्थान पे 3 बार जंप करें, फिर वापस, फिर बैठें, 3 बार जंप करें, वापस। चौथी स्थिति में जंप करके इस प्रकार सामने कूदना है, फिर वापस, जंप करके सामने कूदे, वापस। ये 4 बैठक लेग्स के लिए, हमारे पैरों के लिए। तो ये 4 प्रकार के व्यायाम यानी जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, परंपरागत दंड और बैठक का अभ्यास करें अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए। अब वापस अपने स्थान पे बैठ जाएं। ये तो हो गया हमारे बॉडी के आउटसाइड को बलवान बनाने के लिए। अब बॉडी स्ट्रॉन्ग तब कहलाती है जब बॉडी अंदर से भी यानी फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो। तो फिजिकल स्ट्रॉन्गनेस के लिए हमने आपको व्यायाम बता दिए। अब अगर हमें अपनी बॉडी को मेंटली प्रिपेयर करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए प्राणायाम में इस प्रकार बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लें, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम। इसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम, अपने पेट में बलपूर्वक दबाव डालना है, श्वास स्वतः ही अपने आप ही बाहर छूटेगी। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये 4 प्रकार के व्यायाम और 3 प्राणायाम का अभ्यास करें। घरेलू उपचार में जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ों का यानी हरी भरी सब्जियों का, ओट्स का, चने, मूंग, फली, इनका सेवन करें। इनको अंकुरित कर लें, भिगा लें और फिर इसका सेवन करें। और हो सके तो शतावर और अश्वगंधा के चूर्ण को दूध में मिला करके सुबह शाम पिएं। इससे जिन बच्चों का या जिन युवाओं के शरीर का ग्रोथ होना बंद हो जाता है, वो ग्रोथ होना धीरे धीरे आरंभ कर देता है शतावर व अश्वगंधा का चूर्ण। तो इतने योगाभ्यास व इतने घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें अपने वज़न को, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट एवं बलवान करने के लिए व अपने बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इस प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।